Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So in this video, पहले हम कल के चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। रादर जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में से वो करेंगे हम। फाइन। और रादर आज का चैप्टर है यार हमारा हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, राइट। सो पिछला चैप्टर कौन सा था हमारा? हमारा पिछला चैप्टर था एटमॉस्फेयर, राइट। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, राइट। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, उसके ऊपर से थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस करेंगे। फाइन। मैंने कल क्वेश्चंस पे होमवर्क पे दिए थे। व्हाट इज कॉल्ड द लाइन ऑन मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर जोन्स? उसका आंसर है आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स, ठीक है। नाउ आइसोहाइट्स क्या होता है? आइसोहाइट इज द लाइन ज्वाइनिंग एरिया ऑफ इक्वल रेनफॉल। फाइन। ये चीज है ना। सेंट्रल ऑफ द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इन is a calm area, it is called the dash of the storm. Now it is called as the eye of the storm. ये देखो, ये if it is the cyclone, ठीक है, अगर ये आपका साइक्लोन है, ऐसे 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 गोल 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 घूमता है ना, तो इसका बीच में जो होता है ना, ये देखो, ये ऐसे होता है। ये साइक्लोन, ये अगर सी है तो आपने देखा होगा, राइट, आपने देखा होगा ऐसे समुद्र के ऊपर ऐसे उड़ता है वो। तो ये जो बीच का एरिया बहुत काम होता है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। बट यहाँ पर जो है, जो हॉट एयर राइज होती हैं ऊपर, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है विंड की ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ तक पहुँचोगे कैसे? आपको पार तो यहीं करना पड़ेगा, ऊपर से तो कोई डालेगा नहीं आपको। ऊपर से डालेंगे तो भी ऊपर तो किसी को आना पड़ेगा ना। डेफिनेटली वही बात है। आई ये जो बाहर की लाइन लेयर्स होती है ना, वो आई वॉल्स होती हैं। एंड रेन बैंड्स जो भी है, मतलब इसके जो रिजल्टेंट से ये आती है ना, उसको हम रेन बैंड्स बोलते हैं। फाइन। line joining places of equal temperature are called, डेफिनेटली सिंपल सा क्वेश्चन, आइसोथर्म्स, ठीक है। आइसो हाइट्स तो मैंने बता दिया, इक्वल रेनफॉल वाला। लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोथर्म्स, डेफिनेटली वही तो बात है ना। सेम क्वेश्चन है ना ये दोनों, या रादर सॉरी, सेम क्वेश्चन डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं। विथ रेफरेंस ऑफ द साइक्लोन वायु, ठीक है, नाम याद रखना, वायु। Read the following statement and answer the questions. It is originated in the Arabian Sea. It was named after by India. The cyclone originating in the Bay of Bengal and the Arabian Sea is named by India. Now, second वाला सही है, क्योंकि वायु जो नाम है वो बिल्कुल मतलब इंडिया से मैच करता है, राइट। नाउ वन इज ऑल्सो सी, जो अरेबियन सी है उसमें राइज होता है वो साइक्लोन, ठीक है। 1 and 2 आर राइट, ओनली 1 and 2, ठीक है, नॉट 1 and, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में नहीं आता है, वो अरेबियन सी में आता है। फाइन। और साइक्लोन यार, साइक्लोन जो है, साइक्लोन हम इंडियन ओशन, मतलब इंडियन ओशन में बोलते हैं, ठीक है, इंडियन ओशन। फाइन। और चाइना वाले क्या बोलते हैं? चाइना वाले टाइफून बोलते हैं उसको, सेम वही चीज़ है। फिर यूएस कनाडा वाले लोग क्या बोलते हैं उसको? ये बोलते हैं टॉर्नेडो। फाइन। वो चीज़ है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर वेयर एयरप्लेन्स फ्लाई, डेफिनेटली। रोटेशन ऑफ अर्थ, इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर आर एसोसिएटेड विद द इंसुलेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, डेफिनेटली ये भी सही। तो 1 2 3 सही है। एक्सोस्फेयर इज द एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट्स, नहीं, वो आयोनोस्फीयर होता है, आयोनोस्फीयर, जो कि मतलब आयंस होते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करती हैं। फाइन। ये गलत हो गया। तो 1 2 and 3, 1 2 and 3। आज हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, रादर नॉट, ये तो पिछला चैप्टर था ना, अपना चैप्टर 5 है शायद से, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं आपको कुछ बता देना गाइज, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक ज़रूर करना, ठीक है, एंड शेयर ज़रूर करना जो भी पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। नाउ देखो, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, सबसे पहले लिथोस्फीयर, राइट, लिथोस्फीयर। नाउ लिथ का मतलब होता है रॉक। फाइन। लिथ का मतलब होता है रॉक। नाउ लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, क्या? एक क्रस्ट एंड अपर मैंटल। नाउ डेफिनेटली इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं, पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। नाउ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फीयर, ठीक है। ये अगर आपका सपोज ये देखो ना, ये रहा लिथोस्फीयर अपना,
ठीक है रेड। सो ये रहा अपना अर्थ सरफेस, ये रहा माउंटेन अपना, ठीक है, ये अपना अर्थ सरफेस, ठीक है। सो ये जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्या, अपर मैंटल, ये मैंटल है ये, ठीक है, इसका अपर मैंटल एंड द लिथोस्फीयर, ठीक है, और द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, दैट इज क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट एंड ये रहा क्रस्ट अपना, क्रस्ट एंड अपर मैंटल, मैंटल तो इसको पूरा बोलेंगे आप, ठीक है, अपर मैंटल तो ये हो जाएगा ना, ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको भी डिवाइड करेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है। सो लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड अपर मैंटल, सॉलिड मैंटल, ठीक है। नाउ the uppermost layer of the earth is lithosphere, where we can see mountains, plains, plateaus, earthquake, volcano, etc. Now asthenosphere, now this is asthenosphere, ठीक है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नाउ asthenosphere इज अ सेमी सॉलिड लिक्विड, सेमी सॉलिड लिक्विड, ठीक है, इट इज अ सेमी सॉलिड लिक्विड, सेमी सॉलिड लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मैंटल एंड द लिथोस्फीयर, ये बीच में है, ठीक है। डेफिनेटली यार एक बात बताओ, अगर कोई भी पानी के ऊपर मैंने कोई भी चीज़ रख दी तो वो हमेशा अनस्टेबल रहेगी, अनस्टेबल, फाइन, तो वही चीज़ है। सो अर्थ क्रस्ट जो है अपना, जो रादर अपना लिथोस्फीयर है, वो क्रस्ट जो है वो अपना अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, फाइन। सो ड्यू टू दिस द सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड लिक्विड, द लिथोस्फीयर लेयर, जिसको हम प्लेट भी बोलते हैं, लिथोस्फीयर लेयर या प्लेट दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, बिकम्स अनस्टेबल विच बिकम्स द रीजन फॉर द अर्थक्विक। ना अर्थक्विक के बारे में, अर्थक्विक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास अपना अर्थक्विक के बारे में है। सो अर्थक्विक इसी की वजह से आता है, फाइन। सो ये जापान वगैरह में बहुत अर्थक्विक आते हैं ना, सो वही रीज़न है, फाइन। तो ध्यान से देखो इसको यार, ये मैंटल हो गया, ये आउटर कोर, ये इनर कोर, ठीक है, कोर ये होता है ना, ठीक है। सो ये लिक्विड फेज है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। जैसे आप नीचे जाएंगे, जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मेटल जो इंक्रीज होगी, डेफिनेटली देखेंगे हम कौन से ये आते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आई वुड वांट यू टू वॉच द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। सबसे ऊपर क्रस्ट रहता है हमारा, क्रस्ट, फिर उसके नीचे मैंटल एंड उसके नीचे मॉल्टन आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर, फाइन। नाउ हाइड्रोस्फीयर, रादर मैं इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। या नाउ देखो, अभी इफ दिस इज आवर कोर, ठीक है, यार मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है मैंने, फाइन, अर्थ का अपना, तो सबसे नीचे क्या होगा, अपना इनर कोर, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं हम, ऐसा डिवाइड कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। सो अभी देखो, ये अपना हो जाएगा क्या, ये अपना कोर, यहीं लिख देता हूं कोर, ठीक है। फिर कोर के बाद ये कौन सा, ये क्या हो जाएगा, मैंटल, एंड उसके ऊपर हो जाएगा अपना क्रस्ट, ठीक है ना। इसको भी ना दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, आई टेल यू दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर रखा है, ये देखो, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फाइन। तो क्या हो जाएगा, ये अपर कोर हो जाएगा, अपर कोर, ये लोअर कोर, और रादर इसको ना हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, रुक जाओ, अपर नहीं, इसको हम लिखेंगे आउटर कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। और इसको हम अपर मैंटल लिखेंगे, अपर मैंटल, एंड दिस इज लोअर मैंटल, लोअर मैंटल, एंड दिस इज अपर क्रस्ट, एंड दिस इज डेफिनेटली क्या हो जाएगा, लोअर क्रस्ट, फाइन, ठीक है, ये हो गया। नाउ एक चीज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, दैट इज, लेट मी चेंज द कलर, ओके। सो CMRGL, CMRGL, ठीक है, बस ये याद रखना कि CMRGL, ठीक है, ये याद रखना, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये क्यों याद रखना है। नाउ आपको यहां पर कौन से मेटल मिलेंगे वो बता देता हूं, ठीक है। हाँ, या आप ऐसा लर्न कर सकते हैं कि सियाल, सियाल, ये सीमा, नीफे, ऐसे याद रखना, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीश, सीमा, ठीक है। MA क्या आ जाएगा, MA मतलब आप ऐसा लर्न करना, मतलब MA तो कुछ नहीं होता है, MA से MG कर लेना, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम,
एंड नीफे मतलब निकल, एंड एफी मतलब आयरन। फाइन, सो ये सारी चीज आपको याद करनी है, ठीक है। सियाल, सीमा, नीफे, ऐसे लर्न कर लेना यार, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें लर्न करने के लिए। और हाँ देखो, आई वुड आस्क यू वन क्वेश्चन कि आयरन से कंपेयर करूँ मैं, तो आयरन और कंपैरिजन में एल्यूमिनियम कौन सा मेटल ज़्यादा स्ट्रांग है? डेफिनेटली आयरन, राइट। सो यहाँ से आप जितना अंदर जाएंगे तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। फाइन, सो दैट्स वाई हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन, ठीक है। नाउ सी से याद रखना कॉनराड, रादर लेट मी चेंज द कलर, क्या रखूं, ग्रीन, ब्लैक रखते हैं। कॉनराड, कॉनराड, ठीक है। सबसे पहला मोहरिक, मोहरिक, रेपेटी, रेपेटी, ठीक है। जी से गटनबर्ग, गटनबर्ग, एंड एल से लेहमन, लेहमन, ठीक है। नाउ दीज आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जी, इन पे ये सारी लेयर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। सो जैसे मैं बताता हूँ, ये लेयर का नाम कॉनराड है, कॉनराड लेयर, ठीक है। एंड देन इसके नीचे वाले लेयर का नाम आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहरिक, मोहरिक, ठीक है। सो इसके नीचे वाला लेयर का नाम क्या हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा रेपेटी, रेपेटी। एंड इसके नीचे का लेयर का नाम हो जाएगा आपका ये वाला, रेपेटी के बाद कौन सा, गटनबर्ग, गटनबर्ग। एंड इसके नीचे वाला, इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, लास्ट वाला कौन सा, लेमन, लेमन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप ऐसे याद रखना, ठीक है। एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये अपना अर्थ क्रस्ट है, तो ये अगर आपका कोर है बहुत, यानी ये येलो येलो टाइप होता नहीं है, ये येलो येलो टाइप होता है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा ऑरेंजिश हो जाता है, ठीक है, जो भी है। सो ऐसे याद रखना कि ये अपना आउटर कोर, इनर कोर हो गया, और ये मैंटल, तो लोअर मैंटल, अपर मैंटल, क्रस्ट मतलब अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर कौन से मेटल्स, मेटल्स कौन से मिलते हैं अपने को, सियाल, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सियाल, फिर यहाँ से आके सीमा, यहाँ से यहाँ अपने को नीफे। तो सियाल मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम, नीफे मतलब निकल आयरन, ठीक है। सो आयरन इज मोर डेंसर देन दी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सो नीचे जाते समय आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और CmRgl, तो ये तो अपना, इसका नाम तो कुछ नहीं देगा अर्थ, ये तो अपना सरफेस है, ठीक है, इसका नाम तो कुछ नहीं देगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ से कॉनराड, फिर उसके बाद मोहरिक, फिर उसके बाद रेपेटी, फिर इसके बाद ये हो जाएगा गटनबर्ग, फिर ये हो जाएगा अपना लेमन। फाइन, सो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा भी लर्न कर सकते हैं इसको एज अ, जो आप लोगों को लर्न करना होता है ना, कैमरा गर्ल, कैमरा गर्ल। सो इसमें क्या क्या है, CM और क्या RGL, ऐसे। तो कॉनराड, मोहरिक, रेपेटी, गटनबर्ग, लेमन, ठीक है। सो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। ना हम आते हैं किस में, हाइड्रोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर। ना हाइड्रोस्फीयर यार देखो, ये वाटर साइकिल, वाटर साइकिल इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर, वाटर साइकिल। नाउ अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, डेफिनेटली ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं कि 70% जो है वाटर है, ठीक है, जो पीने का और मतलब सलाइन एंड ड्रिंकेबल वाटर। ना इस 70% में 97% जो है सलाइन है, सलाइन वाटर, और रादर नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल, फाइन। और बाकी के 3% में 3% अपना फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, ठीक है ना। इस फ्रेश वाटर में वी हैव व्हाट, सबसे पहले आइस कैप्स, मेजॉरिटी जो है, कलर चेंज कर देते हैं, रेड नहीं ग्रीन, फ्रेश वाटर, सॉरी फ्रेश वाटर नहीं यार, आइस कैप्स ना, आइस कैप्स, आइस कैप्स जो कि आपके लिए अभी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, आइस कैप्स आर मैक्सिमम, ठीक है। मतलब इन 3% में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आइस कैप्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो बिलो ग्राउंड है, नीचे, ग्राउंड के नीचे। अभी ग्राउंड वाटर क्यों बोला क्या मालूम, अंडरग्राउंड वाटर बोलना चाहिए उसको। नाउ आई डोंट नो व्हाई
दे हैव नेम्ड ग्राउंड वाटर। फिर उसके बाद सरफेस वाटर, सरफेस वाटर, सरफेस वाटर ना। सरफेस वाटर को भी अगर मैं और खींचूं तो क्या मिलेगा मुझको? सरफेस वाटर में क्या क्या होता है? जैसे रिवर, रिवर, फिर लेक्स, फिर और क्या है अपना, जैसे पॉन्ड्स हो गया, ठीक है। सो वही सब चीजें, फाइन। सो नाउ ग्राउंड वाटर यार, स्पॉन्जी जो सरफेस है, देखो अभी ये हाई ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। ये अगर हाई ऑल्टीट्यूड आपका, ये हाई ऑल्टीट्यूड है तो पानी यहाँ से बहेगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पर भी हाई ऑल्टीट्यूड सपोज रहा, ठीक है, तो ये पानी पूरा बह के यहीं पर रुकेगा, राइट। और ये अगर आपका सरफेस जो है, ये सरफेस फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मुंबई का, ठीक है, मुंबई का एग्जांपल हो, मुंबई को पूरा कंक्रीट कर दिया है उन्होंने, कंक्रीट कर दिया है। कंक्रीट मतलब अभी बाढ़ क्यों आती है, फ्लड जो है, पिछले साल फ्लड आई थी ना मुंबई में, बहुत भयंकर फ्लड आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि मुंबई जो है निचले इलाके में, तो पानी पूरा यहाँ बहेगा ना। इट हैज़ नो वे टू गो, अभी पानी नीचे तो जा नहीं सकता है, डेफिनेटली पानी नीचे जाने के लिए कंक्रीट का उन्होंने बना रखा है, तो पानी नीचे नहीं बहेगा, डेफिनेटली बहने के बाद सी में जाएगा, ओशन में। तो ओशन में भी इसलिए वाटर लेवल जो है राइज होता है ना। वाटर लेवल अगर अगर वो भी भर गया तो वापस फ्लड मुंबई में आएगा ना। तो दैट वाज द रीजन कि मुंबई में फ्लड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कंक्रीट कर दिया। देयर इज नो वे फॉर द वाटर टू गो डाउन, सीप डाउन, फाइन। सो ये रहा ग्राउंड वाटर, ऐसा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। फ्रेश वाटर, प्रेसिपिटेट 0.0010, ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइस कैप्स 29.2, मतलब बहुत बड़े बड़े आइस कैप्स होते हैं ना। अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो ये अगर ये आपका सी है, तो सी है ये, तो उसमें ना, उसमें थोड़ा छोटा सा, रादर जस्ट अ सेकेंड, छोटा सा, ये छोटा सा जो टिप है वो दिखेगा, लेकिन नीचे कितना बड़ा होता है, नीचे कितना बड़ा होता है, ठीक है। सो ये तो हम लोग को इतना ही मालूम है कि ये सी है, इसके ऊपर कितना बड़ा होता है वो, इसके ऊपर कितना छोटा होता है, लेकिन नीचे कितना बड़ा। सो आइस कैप्स जो है, आइस कैप्स भी मेल्ट हो रही हैं आजकल, ठीक है। सो वो भी गया। नो, दैट वाज द रीज़न वाई मुंबई में फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ हो गया ना। वाटर बजट देखो, वाटर बजट में कुछ ऐसा खास है नहीं वैसे, ठीक है। सो यही चीज़ है, देखो बेड रॉक, ठीक है। फिर यहीं पर वाटर जो है, इस वाटर, एक बात बताऊं कि वी कंसिडर द ग्राउंड वाटर अ वेरी फ्रेश, ठीक है, फ्रेश वाटर, हम सीधा पी सकते हैं उसको। हालांकि आजकल आरओ वगैरह सब आ चुका है, आरओ पानी पीना पसंद करते लोग, लेकिन फिर भी गांव में अभी भी फ्रेश वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर से पंप करके निकालते हैं, उससे अभी भी पानी पीते हैं ना। आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन कि ये तो ग्राउंड है, ठीक है, इफ़ दिस इज ग्राउंड, यहाँ मिट्टी, बहुत सारे गंदगी होती है, जर्म्स वगैरह होती है, यहीं से सीप होके जाती है ना, तो फिर वापस हम उसको एक्सट्रैक्ट करके पी कैसे लेते हैं? लेकिन वही अगर पानी कंटामिनेटेड है और यहाँ पर रुका हुआ है तो उसको हम नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? Do you have the answer for it? Anyone if you can like give me in the comment box, fine. So यहाँ पर ना, यहाँ पर ये देखो लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स है, ये बहुत सारे लेयर्स से ना फिल्टर हो के पानी जाता है, फिल्टर हो के पानी जाता है, एंड देन वापस आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब जाके आपको मिलता है फ्रेश वाटर, फाइन। सो नाउ वी कम टू व्हाट, ओशंस। आर्कटिक ओशन, मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में हमने ओशन के बारे में थोड़ा सा किया था, राइट। सो देखो अभी ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन ना यहाँ से आता है, देखो आप ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे ना कर्नाटक के बीच में से, ठीक है। सो ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नीचे इसका अपना ये आ जाएगा इंडियन ओशन, ठीक है। सो ये सारी ओशंस आपकी, तो ये एस टाइप है ना, ये एस टाइप, ठीक है। और पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट, Pacific Ocean is the largest. Pacific, PACIFIC, Pacific Ocean is the largest, ठीक है। So Pacific Ocean is the largest and this is our 7 continents, that is Asia, Europe, North America, South America, Africa, Australia, Antarctica. ना यहाँ पर अपना उरल माउंटेन्स आता है जो कि रशिया को डिवाइड करता है। और एक चीज़ यार, मैंने फर्स्ट क्लास में शायद मैं भूल गया था बोलना कि यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री अगर आपको पूछे, अगर आपके ऑप्शन में इफ़ यू हैव गिवन रशिया, ठीक है, तो रशिया आंसर होगा। अगर रशिया आंसर नहीं है, अगर रशिया नहीं दिया तो फ्रांस, ठीक है, क्योंकि ये उरल माउंटेन्स रशिया को आधे में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री को डिवाइड कर देगा, कंट्री को डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर भी रशिया है, रशिया यूरोप का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर रशिया को मेंशन नहीं किया तो आप फ्रांस टिक कर सकते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर वो कॉल आ गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट, फाइन। और ये अपना अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट, और इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा पायरेसी होती है। एंड ये देखो पैसिफिक ओशन घूम के यहीं पर आएगा ना वापस,
ठीक है, अपना ये चाइना यहाँ पर इंडिया रहा, ये चाइना यहाँ पर है, ये उनका यहाँ पर वुहान लैब वगैरह जो भी है, ठीक है ना। सबसे पहले पैसिफिक ओशन देखो, पैसिफिक ओशन ना, पैसिफिक ओशन के बारे में सबसे पहला पॉइंट लार्जेस्ट, ठीक है। सलाइनिटी वेरीज, यहां पर जो सलाइनिटी है, सलाइनिटी वेरीज मतलब क्या है इसका, मतलब ये क्योंकि इतना बहुत बड़ा है तो इसलिए उसकी जो कहीं पर नमकीन ज्यादा होगा, कहीं पर कम नमकीन होगा। फाइन, सो ये चीज है ना। इसका डीपेस्ट ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच, ट्रेंच इज मरियाना ट्रेंच, ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, ठीक है। ट्रेंच मतलब क्या होता है, देखो पानी के नीचे भी वर्ल्ड होता है एक, अगर आप नहीं जानते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज, ये पानी है, ठीक है, मतलब ओशन है, इनके नीचे भी एक वर्ल्ड होता है, मतलब यहाँ पर यहाँ पर भी पहाड़ होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी पहाड़। माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं ना, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो सी लेवल से कंसिडर किया जाता है। अगर आप अंडर सी वाले भी लेंगे तो अंडर सी बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े ये है, वहाँ पर नीचे, इतने नीचे तक कोई एक्वाटिक एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, इतना नीचे है, डीप है वो, ठीक है। क्योंकि यार वहाँ पर देखो सनलाइट, सनरेज, ऑक्सीजन जो भी चाहिए वो आपको 200-300 मीटर तक ही पहुँच सकती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एनी लिविंग बीइंग रिक्वायर ऑक्सीजन, राइट। सो ये चीज़ ना, ये जो चीज़ है, ये जैसे दो पहाड़ के बीच में जो वैलीज बोलते हैं ना, यहाँ पर ये ट्रेंच हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसको बोलते हैं, तो डीपेस्ट ट्रेंच जो है मरियाना ट्रेंच बोलते हैं उसको। फाइन, सो ठीक है, सो ये चीज़ है। फाइन, पैसिफिक ओशन हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे यार, बस पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगी पढ़ने के लिए। सो आई डोंट वांट इट टू लाइक मेक इट वेरी लॉन्ग एंड लेंदी। नाउ अपना अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एस शेप, ठीक है। सो बिजिएस्ट सी रूट, बिजिएस्ट सी रूट, इसका रूट बहुत बिजी है ना, क्योंकि ये एस शेप का है, तो यहीं पर सारी अमेरिका और यहाँ पर से बहुत ट्रेड होता है ना, सो यहीं से यहीं जाएगा ना। अब एक बात होता है, अगर इंडिया से कुछ चीज़ भेजना है तो ऐसे घूम के थोड़ा ना जाएगा वो, या फिर ऐसे थोड़ा ना जाएगा वो, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ से अगर जाएगा तो ये अगर बीच में हॉल्ट भी करना है तो कहाँ करेंगे, पानी के अंदर थोड़ा ना करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका मिलेगा, फिर यहाँ पर ऐसे वेस्ट इंडीज़ ऐसे से जा सकते हैं, ठीक है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए होगा शायद से, एंड इसीलिए ही है, ठीक है। तो इसका डीपेस्ट ट्रेंच जो है, ट्रेंच डीपेस्ट एक्चुअली, डीपेस्ट ट्रेंच जो है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, ठीक है। सो ये चीज़ है ना। अपना प्यारा इंडियन ओशियन, अपना मालदीव्स, ठीक है, अपना ये है क्या बोलते हैं, क्या है अपना मालदीव्स, आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पर अलग से कंट्री है, और यहाँ पर अपना कहीं पर लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये अपना बे ऑफ बंगाल, ये अपना अरेबियन सी, ठीक है। मैं यहीं पर कहीं पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे ऐसे अगर डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ बे ऑफ बंगाल और नीचे अपना इंडियन ओशन आ जाता है। फाइन, नाउ देखो टिल मॉलडीव्स बिलोंग टू इंडियन टू एशिया, बट इंडियन ओशन देखो अभी एक चीज़ बताऊँ, इंडियन ओशन में एशिया में आता है मॉलडीव्स, ठीक है, एशिया में आता है, मतलब टिल मॉलडीव्स विच बिलोंग्स टू एशिया, ठीक है। मालदीव तक एशिया में आता है वो, एशिया में मालदीव तक, मतलब मालदीव तक की जगह आती है, ठीक है, जो कि इंडियन ओशियन में है। बट आफ्टर मालदीव्स, जो मालदीव्स के बाद में, मतलब ये देखो ये इंडियन ओशियन में ही है ना सब मालदीव्स वगैरह, यहाँ तक जो है आपका, यार मैं तो उसके ऊपर बना दिया, रुक जाओ, यहाँ तक जो है आपका एशिया में आएगा, ठीक है, मालदीव्स तक। उसके नीचे जो है ये आपका आएगा अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आएगा, ठीक है। सो एग्जांपल मेडागास्कर, ठीक है, मॉरिशस, ठीक है, मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया, आपका सेचिलिस हो गया, सेचिलिस, ठीक है, सेचिलिस हो गया। और क्या है, और कौन से कॉन्टिनेंट्स है, और रादर और कौन से अपने आइलैंड है, और कोई तो याद आ नहीं रहे मेरे को, बट ठीक है। सो जो भी है, फाइन। ना यहाँ पर जो डीपेस्ट ट्रेंच जो है अपना ये यहाँ है जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, फाइन। जो जावा ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच यहाँ पर। अभी क्रायोस्फीयर भी हम पढ़ने वाले थे ना, शायद मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि नहीं, ओवरव्यू नहीं दिया ना, ठीक है। क्रायोस्फीयर देखो, अभी क्रायोस्फीयर क्या है ना, क्रायोस्फीयर कुछ नहीं है यार, क्रायोस्फीयर इज दी मतलब लो टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, लो टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। अब लो टेम्परेचर कहाँ पर है, अपने आर्कटिक में, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका में, ठीक है।
अंटार्कटिका में। द अपर एंड द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट, ना अपर लेयर मतलब ये देखो ये अपना अर्थ है सपोज, ऐसी है ना अर्थ, ये पोल्स पोल्स रीजन है, यहाँ पर आर्कटिक है अपना, यहाँ पर एंटार्कटिक है, ठीक है। सो वो चीज़ ना, द अपर एंड द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक इज कॉल्ड क्रायोस्फीयर। फाइन, सो द रीजन फॉर्म बाय जॉइनिंग द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर। नाउ देखो एक चीज बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, या इफ दिस इज अपना लिथोस्फीयर एंड दिस इज अपना हाइड्रोस्फीयर एंड दिस इज अपना एटमोस्फियर, मैं लिख देता हूँ, ये लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड ये अपना एटमोस्फियर, एटमोस्फियर। फाइन, अब इन तीनों को मिला के जो रीजन बनता है, इन तीनों को मिला के जो अपना रीजन बनता है, इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर, डेफिनेटली आपको बायोस्फीयर मतलब आपको रहना है तो आपको हाइड्रोस्फीयर की भी जरूरत है, लिथोस्फीयर की, हाइड्रो मतलब पानी की जरूरत है, लिथोस्फीयर मतलब रहने की जरूरत है, एटमोस्फीयर सांस लेने की जरूरत है, ठीक है। तीनों चीज़ एक साथ चाहिए। मैं पानी के अंदर थोड़ा जिंदा रह सकता हूँ, या फिर मैं ज़मीन के अंदर बिना पानी के बिना हवा के थोड़ा रह सकता हूँ, या सिर्फ मैं बिना हवा के थोड़ा रह सकता हूँ। सो वही चीज़ है, तीनों चीज़ को मिला के जो ये अपना यूनियन है ना, आपने अगर मैथ सेट्स वगैरह पढ़ा है तो ये यूनियन है, तो इसको तीनों को मिला के हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। द रीजन फॉर्म बाय जॉइनिंग द हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर एंड देयरफॉर इट लाइफ इज पॉसिबल इन द बायोस्फीयर। फाइन, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नाउ विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो, वेट फॉर द क्वेश्चन। नाउ ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ठीक है। सो आई वांट यू टू आंसर इन, एक ही बार में देना यार, एक ही कमेंट में देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके ऐसे, ठीक है। अब एक ही साथ में सब मतलब 10 आंसर, 10 कमेंट, मतलब 10 आंसर को 10 कमेंट में मत डालना, ठीक है। सो इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ गाइस, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वो देख लेना, ठीक है। एंड विनर्स गाइड के इंस्टाग्राम को एंड यूट्यूब को फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। इट अप्रिशिएट मी। विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।